हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए। तो ढेर सारे लोगों ने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको नहीं सॉल्व किया, शायद वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए। चलिए आज उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या था। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed 30 km/h. What is average speed for Abdul's trip? चलिए समझ लें क्वेश्चन क्या है कि अब्दुल जब स्कूल जा रहा होता है तो स्कूल जाते समय उसकी जो औसत चाल होती है वो कितनी होती है? 20 km/h, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वो ठीक उसी रास्ते से वापस लौटता है तो ट्रैफिक कम रहती है। जब ट्रैफिक कम रहती है तो अब उसकी औसत चाल क्या होती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। तो उस पूरे ट्रिप के दौरान अब्दुल की एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है एक, जहां से अब्दुल अपने स्कूल के लिए चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पर मान लेते हैं कि अब्दुल का स्कूल है और स्कूल है तो हम ये से इंडिकेट कर दें इसको। वो यहाँ से चलकर जब स्कूल तक जाता है तो उसकी औसत चाल कितनी होती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की। जब वो यहाँ से स्कूल की तरफ जाता है तो उसकी औसत चाल कितनी होती है? 20 किलोमीटर/h। और जब वो स्कूल से वापस लौटता है, मीन्स इधर से इधर जब लौटता है तो ट्रैफिक कम होता है तो उसकी औसत चाल कितनी हो जाती है? 30 किलोमीटर/h। ये पूरा उसका ट्रिप हो गया। पूरी यात्रा क्या हुई? वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से लौटकर यहाँ तक आया। इस पूरी यात्रा के दौरान हमें निकालना है कि अब्दुल की औसत चाल कितनी थी। तो हम लोग क्या करें? सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि औसत चाल का फार्मूला क्या है। औसत चाल का फार्मूला क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल कवर्ड डिस्टेंस हमें पता नहीं है कि यहाँ से स्कूल की दूरी कितनी है। मान लेते हैं कि ये दूरी d है। मान लेते हैं कि ये दूरी d है। तो जब वो स्कूल गया तो d दूरी तय किया, जब स्कूल से लौट कर आया फिर d दूरी तय किया, यानी कि टोटल कवर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d + d 2d। अब हमें क्या निकालना है? टोटल टाइम टेकन। अब समय कितना लिया? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया और प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया है, तो ये टाइम हमें निकालना होगा। टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फार्मूला है। स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, टाइम निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें कि मान लेते हैं लेट the distance from starting point to school इक्वल टू, सारी यूनिट किलोमीटर में दी हुई है,
तो हम इसको किलोमीटर में मानेंगे। मान लेते हैं कि वो जहाँ से अपने ट्रिप को स्टार्ट करता है वहाँ से स्कूल की दूरी कितनी है, तो 1.5 किलोमीटर है। तो हमें क्या करना है, पूरी यात्रा में चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, d + d 2d हो जाएगी। सिंपल सा हम लोग लिख लेंगे। हमें सबसे पहले निकालना होगा जब वो यहाँ से स्कूल की तरफ जाता है तो लिया गया समय वहाँ पर कितना होगा, और जब यहाँ से लौटता है तो समय कितना होगा, हम ये निकाल लें। टाइम टेकन on going to school, अगर इस टाइम को हम लोग t1 मान लें, क्या मान लें, t1 मान लें, तो हम लोग सिंपल सा पढ़े हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर लाइए, इसको यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम कौन सा समय ले रहे हैं, जब वो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाते समय स्पीड भी कौन सी ली जाएगी, स्कूल जा रहा होता है जब, तब उसकी जो स्पीड थी वही स्पीड ली जाएगी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, d, और उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर/आवर। तो ये टाइम हो गया जब वो स्कूल जा रहा होता है। ठीक इसी तरह से सिमिलरली टाइम टेकन coming from the school, अगर इसको हम t2 मान लें तो ये कितना हो जाएगा। अब जब वो लौट कर आता है तब भी कितना ही डिस्टेंस कवर करता है, d, और अब उसकी स्पीड कितनी है, 30। तो ये टाइम हो गया जाते समय और ये टाइम हो गया आते समय। अब हम क्या करें कि एवरेज स्पीड निकाल लें होल ट्रिप के लिए, क्योंकि हम यहाँ से डिस्टेंस पा गए, पूरी डिस्टेंस हमें यहाँ से मिल जाएगी और कुल समय भी यहाँ से मिल जाएगा, तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। देयरफॉर एवरेज स्पीड फॉर होल ट्रिप क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रख कर देते हैं। टोटल फार्मूला लिख लें, कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए टोटल कवर डिस्टेंस कितना है, d जाते समय d, आते समय यानी कि d प्लस d, टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू लिख लें हम लोग, d अपॉन 20 प्लस d अपॉन 20। तो ये क्या हो जाएगा, 2d, और यहाँ दोनों में से d को हम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर लीजिए तो आएगा 1/20
ये 20 ये 30 है, 1/20 प्लस 1/30, तो डी से डी को कैंसिल कर दीजिए। ऊपर कितना बचा 2, हाँ 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम लेंगे तो 600 होगा। तो यहाँ 30 प्लस 20 यानी कि 50/600, ये हो जाएगा 50/600। यहाँ कैंसिल कर दीजिए 0 से 0 को, और फिर यहाँ 5 से 60 को, 5 × 5, 5 × 10, तो 1/12 आ गया। अब इसको उलट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 12 = 24। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड। यूनिट किसमें दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ भी यूनिट क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड हो जाएगी पूरे ट्रिप के लिए। तो कभी भी आंसर आप लिखिए तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये लिखना मत भूलिएगा। अक्सर गलतियां होती हैं क्योंकि मैथ में कम ही जगहों पर होता है कि जब उसकी यूनिट लिखनी पड़े, लेकिन जब हम लोग फिजिक्स को डील करेंगे तो लगभग सभी जगह उसकी यूनिट हमें लिखनी होगी। तो इसके साथ में उसकी यूनिट लिखना मत भूलिएगा। तो हमें उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे।